नमस्ते एवरीवन। आज अपन BSGLA 136 इग्नू फर्स्ट ईयर इस किताब का नाम रहेगा हिंदी भाषा लेखन कौशल। इसमें महत्वपूर्ण 50 सवालों को अपन देखेंगे आज। और अगर आप इन 50 सवालों की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहला सवाल है, शब्दों के विभिन्न स्रोतों का परिचय दें। सेकंड क्वेश्चन, एक अच्छे अनुवादक के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आख्यान परक लेखन की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 6, अपने गांव या मोहल्ले के स्वच्छता अभियान पर एक समाचार तैयार करें। तो दोस्तों, समाचार से संबंधित नियम आपको याद रहना चाहिए और किसी भी एक स्थिति पर आपसे समाचार पत्र वो तैयार करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रभावी लेखन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तार्किक लेखन में उदाहरणों का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, नोट्स लेखन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10, इस शुक्ति का भाव पलवन कीजिए। भाव पलवन का मतलब होता है विस्तार करना, सरल अर्थ में विस्तार करना। ठीक है, तो ये लिखा है, जहाँ सुमति तहम संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहम विपत्ति निदाना। सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, कुमति का मतलब भ्रष्ट बुद्धि। तो जहाँ पर कुबुद्धि मतलब निवास करेगी, ठीक है, जहाँ पर दरिद्रता होगी, जहाँ पर कलेश होगा घर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर संपत्ति है वो ठहरती नहीं है। और जहाँ पर देखो, जहाँ सुमति तहम संपत्ति नाना, इसका मतलब होगा जहाँ पर मतलब घर में अगर कलेश नहीं रहता है, उस स्थिति में उस घर में संपत्ति रहती है। और जहाँ पर कलेश चलता है दिन रात, वहाँ पर दरिद्रता आती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। संप्रेषण के उद्देश्य, सरकारी पत्राचार, आख्यान परक लेखन में तथ्य का महत्व, सार लेखन, संपादकीय लेखन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आपके एग्जाम में 20 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये पेपर है, ये 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे के अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्दों के अर्थ पक्ष पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13, सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14, समाचार लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15, अपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक भवन अथवा स्थल का विस्तृत वर्णन कीजिए। कोई भी ऐसा जगह जो कि इतिहास से संबंधित उसका महत्व रह चुका है, उसका विस्तार से वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16, अनौपचारिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर का एक प्रारूप का मतलब फॉर्मेट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच समाचार तैयार करें। मतलब कोई एक क्रिकेट मैच हो रहा है, वनडे क्रिकेट मैच, उसका अपने को समाचार तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 18, रिपोर्ट लेखन को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19, अनुवाद में वाक्य बोध और रचना बोध से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 20, रचना की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, भाव पलवन को उदाहरण सहित समझाना है। तो जैसे कि भाव पलवन मैंने कहा है कि किसी भी ऐसे उक्ति जिसमें मुहावरे, लोकोक्ति या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका विस्तार करना, जिनका अपने को आंसर में विस्तार करना होता है, उसको अपन कहते हैं भाव पलवन। क्वेश्चन नंबर 22, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 23, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, सवाल नंबर 24 था। 25, अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की स्थिति पर एक समाचार तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण का आशय स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 27, वर्णनात्मक लेखन का आशय स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इनमें से जितने भी है वो आपको याद करने हैं, जबकि पेपर में आपको अगर 6 या 7 अगर ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ पर, तो उनमें से 4 या 5 ही लिखने होंगे आपको। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप सभी को आप लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है। शब्दों का महत्व, फिर साहित्यिक अनुवाद, फिर तीसरा ऑप्शन समाचार प्राप्ति के स्रोत, साहित्यिक और समाज का संबंध, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश। फिर है आख्यान परक लेखन का आशय, इसको कर ही जाना आप। आख्यान परक लेखन क्या होता है,
ठीक है, ये तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। फिर समाचार की भाषा कैसी होती है, इसके साथ में समाचार कैसे लिखा जाता है वो भी याद कर लेना। वार्तालाप की विशेषताएं, सवाल नंबर 29, शब्द निर्माण और शब्द रचना का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 30, वाक्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सवाल नंबर 31, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 32, मसौदा लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। सवाल नंबर 33, अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या करें। अनुवाद के नियम भी याद कर लेना साथ ही साथ। फिर सवाल नंबर 34, स्थिति या दशा का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 35, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली से क्या समझते हैं। सवाल नंबर 36, व्यक्तिकता से क्या अभिप्राय है। ये असाइनमेंट में भी आ चुका है, इसको याद करना है। सवाल नंबर 37, अनुवाद की प्रक्रिया और महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर सवाल नंबर 38, पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या, इस विषय पर एक आलेख तैयार करना है। फिर कोड मिक्सिंग पर प्रकाश डालिए। सवाल नंबर 40, विराम चिन्ह पर टिप्पणी लिखें। सवाल नंबर 41, व्यापारिक पत्र को उदाहरण से स्पष्ट करें। सवाल नंबर 42, संपादकीय लेखन की प्रक्रिया और महत्व पर विचार करें। सवाल नंबर 43, देखो एक आपको रिपोर्ट लिखनी आ सकती है किसी भी स्थिति पर, तो यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता पर आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी है। सवाल नंबर 44, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर विषय पर एक आलेख तैयार कीजिए। सवाल नंबर 45, बैंक धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखें। शब्दों का महत्व बताते हुए भाषा के सामाजिक स्तर भेद पर टिप्पणी लिखें। सवाल नंबर 47, सरकारी पत्राचार के निम्नलिखित प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कई टाइप के होते हैं सरकारी पत्राचार, आपसे कुछ टाइप के अर्थ पूछा है कि परिपत्र, समाचार पत्र कैसा होता है, अधिसूचना और संकल्प सरकारी पत्राचार, इसका परिभाषा लिखनी है। और पृष्ठांकन ये क्या होता है, ये आपको याद करना है। सवाल नंबर 48, अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान पर विस्तार से लिखिए। सवाल नंबर 49, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अलंकारिता क्या होती है, व्याकरणिक शुद्धता। तीसरा है अर्थ और भाषा में अन्विति। सवाल नंबर 50, अंतिम सवाल 50वां सवाल रहेगा, हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी है। यानी कि दोस्तों गुलामी सहना किसी की, ये हिंसा करने से बेकार चीज़ होती है। इसके काफ़ी सारे नेगेटिव प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन पर, उसकी पर्सनालिटी पर पड़ते हैं। ठीक है, तो इस उक्ति का भाव पलवन करना था, यानी कि इसकी व्याख्या करनी है आपको आसान शब्दों में। तो दोस्तों अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करते हैं, लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका BSDLA 136 जो पेपर है, ठीक है, वो बहुत ही आपको आसान लगेगा वहाँ पर। और इनमें से भी आपको वहाँ पर सवाल दिखाई दे सकते हैं पेपर में। हिंदी भाषा लेखन कौशल। गुड लक फ्रेंड्स।